हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। इस वीडियो में हम कंप्लीट कास्टिंग को रिवाइज करेंगे अपने क्विक नोट्स के थ्रू। ये वीडियो उन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है जो हाल फिलहाल में होने वाले हैं। एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, एनसीएल, असिस्टेंट फोरमैन, एनपीसीएल, ये सभी टेक्निकल एग्ज़ामों के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कास्टिंग होता क्या है? कास्टिंग जिसमें मोल्टन मेटल को सॉलिडिफाई करने के लिए किसी पैटर्न में डाल दिया जाता है और उस पैटर्न से हम प्री डिफाइंड कर देते हैं, उसको कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है। कास्टिंग डिपेंड्स ऑन पैटर्न, मोल्डिंग सैंड और टूल्स। मोल्डिंग बॉक्स दो टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है जिसमें ऊपर वाले पोर्शन को कूप बोलते हैं, सेकंड जो डाउन होता है उसको ड्रैग बोलते हैं। अगर 3 लेयर वाला है तो उसको कूप, चीक, ड्रैग से डिफाइन कर रखा है। ठीक है। मिडल वाले पोर्शन को चीक बोलते हैं। पैटर्न एक्चुअल होता है क्या है? ये रेप्लिका ऑफ एक्चुअल कास्ट ऑब्जेक्ट होता है। पैटर्न एक्चुअल साइज प्लस में अलाउंसेस। ओके, एक्चुअल साइज ऑफ कास्टिंग हुआ प्लस माइनस अलाउंसेस। अलाउंसेस निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ अलाउंसेस: श्रिंकेज अलाउंसेस, ओके, मशीनिंग अलाउंसेस, ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस, शेक और रैपिंग अलाउंसेस, डिस्टोर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। तो एक एक करके पढ़ते हैं। श्रिंकेज अलाउंसेस क्या होता है? ऑन कूलिंग जनरली मेटल गेट श्रिंक। जैसे ही कोई मोल्टन मेटल है, हमने उसको एक मोल्ड में डाल दिया। मोल्ड में डालने के बाद वो जैसे जैसे ठंडा होगा श्रिंक होगा। तो वो जो शॉर्टेज होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम श्रिंकेज अलाउंसेस यूज करते हैं। एक्सेप्ट कास्ट आयरन, क्योंकि कास्ट आयरन में ड्यू टू ग्रेफिटाइजेशन इट एक्सपेंड्स ऑन कूलिंग। ये कूलिंग में और एक्सपेंड होगा, बड़ा होगा। लोएस्ट श्रिंकेज अलाउंसेस किस में होता है? वो होता है बिस्मुथ में। ये वन वर्ड में आ जाता है, कभी कभी पूछा जाता है। 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें पूछेगा लोएस्ट श्रिंकेज अलाउंसेस किसके लिए होता है, तो वो बिस्मुथ के लिए होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम श्रिंकेज अलाउंसेस जिंक के लिए होता है 24 मीटर पर mm। लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज आर कॉम्पनसेटेड बाय राइजर। अभी टेम्परेचर और टाइम का डायग्राम दिया गया है। लिक्विड, लिक्विड प्लस सॉलिड और सॉलिड। तो लिक्विड हो रहा है, फिर सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, फिर सॉलिड में। लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ये जो दो हैं, ये फर्स्ट लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन, ये जो है कॉम्पनसेटेड बाय राइजर। राइजर आपको पता होगा, राइजर क्या होता है? जो ऊपर पहले हमारा होता है स्क्रू, फिर रनर, फिर गेट। फिर गेट के बाद जो कॉम्पनसेटेड करने के लिए होता है मटेरियल को, वो राइजर होता है। राइजर से ऊपर चला जाता है वो मोल्टन मेटल, और जैसे ही वहाँ पे कम हो रहा होगा तो वो राइजर के थ्रू कॉम्पनसेट कर दिया जाता है। ओके। सॉलिड श्रिंकेज इज कॉम्पनसेटेड बाय प्रोवाइडिंग श्रिंकेज अलाउंसेस। ओके। सॉलिड वाला, सॉलिड श्रिंकेज होता है वो राइजर से कॉम्पनसेटेड नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे वो सॉलिड के फॉर्म में आ चुका है, इसीलिए वो श्रिंकेज अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाता है। इन जनरल मेटल पैटर्न जो है कास्ट साइज प्लस में श्रिंकेज अलाउंसेस। पैटर्न ऐसे ही बनाया जाता है, कास्ट साइज प्लस में श्रिंकेज अलाउंसेस। मशीनिंग अलाउंसेस एडेड फॉर एक्सटर्नल डायमेंशंस। एक्सटर्नल डायमेंशंस के लिए रखा जाता है इसको। सब्ट्रैक्टेड फॉर इंटरनल डायमेंशंस, याद रखना, पूछा जाता है। एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए ऐड कर दिया जाएगा और इंटरनल डायमेंशंस के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस फॉर इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न। इसमें टेपर का एंगल पूछ लिया जाता है, वो 0.5 to 3 डिग्री होता है।
ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी आर जेई के 2016 वाले एग्ज़ाम में, इसको भी ध्यान रखना। सेक और रैपिंग अलाउंसेस, सेक और रैपिंग अलाउंसेस ये नेगेटिव अलाउंसेस होता है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कास्ट साइज। डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस ये स्किल ऑफ ऑपरेटर पर डिपेंड करता है, वो कितना रखेगा उसको। ओके, पैटर्न की बात करते हैं, कितने टाइप्स के पैटर्न होते हैं। पैटर्न सिंगल पीस पैटर्न, स्प्लिट पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, स्वीप पैटर्न, फॉलो बोर्ड पैटर्न। एक एक करके देखते हैं इसको। सिंगल पीस पैटर्न, सिंपल कास्टिंग एंड वन ऑफ इट्स सरफेस शुड बी फ्लैट। सिंपल सा होगा, सिंपल कास्टिंग होता है, फ्लैट सरफेस होता है। स्प्लिट पीस पैटर्न 2 पीसेस में होगा, वन इन कोप एंड अदर इन ड्रैग, ठीक है, कोप और ड्रैग में स्प्लिट होगा। लूज पीस पैटर्न, वन ऑफ द पीस ऑफ पैटर्न नीड टू कीप लूज फॉर इजी रिमूवल फ्रॉम कैविटी। ये कैविटी से निकालने के लिए इसको रखा जाता है, लूज पीस पैटर्न जो होते हैं। गेटेड पैटर्न, इसमें एक कॉमन रनर होगा जो कि मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, एक ही रनर होगा और मास प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। मैच प्लेट पैटर्न कॉम्प्लेक्स शेप का होता है, पैटर्न विल बी प्लेस्ड अलोंग द पार्टिंग लाइन। स्वीप पैटर्न फॉर एनी सर्कुलर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, 2D to 3D ऑब्जेक्ट, ये पूछा जाता है क्वेश्चन स्वीप पैटर्न के लिए। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा पैटर्न यूज करते हैं। फॉलो बोर्ड पैटर्न टू सस्टेन द पैटर्न अगेंस्ट द रैमिंग फोर्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार फॉलो बोर्ड पैटर्न पे। पैटर्न्स कौन कौन से मटेरियल से बने होते हैं, तो वुड, प्लास्टिक, वैक्स, पॉलीस्टाइरीन, फोम। कोर, कोर क्या होता है, इट इज़ यूज टू क्रिएट एनी होलो सेक्शन, ठीक है। कोर प्रोवाइड किया जाता है जब होलो सेक्शंस जब हमें चाहिए हो, ठीक है। कोर प्रिंट यूज टू पोजीशन द कोर, कोर प्रिंट यूज टू पोजीशन द कोर, कोर को पोजीशन के लिए कोर प्रिंट का यूज करते हैं। चैपलेट्स, पिन यूज टू सपोर्ट द कोर, फॉर्म्ड बाय सेम मटेरियल एज वी आर मेकिंग कास्ट। चैपलेट्स पे क्वेश्चन आ चुका है एसएससी जेईई में, सिंपल सा है, इसका ये ध्यान रखना। चैपलेट्स यूज़ करते हैं सपोर्ट दी कोर के लिए। कोर सैंड, मोल्डिंग सैंड प्लस में बाइंडिंग सैंड, इसको लिंसीड ऑयल भी के साथ, ठीक है। ग्रीन कोर सैंड को 340 डिग्री सेल्सियस पे ओवन में रखा जाए तो ड्राई कोर सैंड मिल जाएगा। मोल्डिंग सैंड का कंस्टिट्यूट पूछ लिया जाता है, 70 to 85% सिलिका सैंड होता है, 10 से 20% क्ले और 2 से 8% वाटर, 1 से 6% अलग से एडिटिव्स डालते हैं। अब देखते हैं मोल्डिंग सैंड प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ कितने टाइप्स के होते हैं, एक रिफ्रैक्टरीनेस होता है, परमेएबिलिटी होता है, फ्लोएबिलिटी होता है, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, कोलैप्सिबिलिटी। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज से, तो ध्यान से देखिए और इसको रिवाइज करते हैं। रिफ्रैक्टिवनेस पता ही है, इसके वर्ड से पता चल रहा है, टू विद स्टैंड एट हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल, हाई टेम्परेचर के मोल्टन मेटल का उसके लिए यूज होता है। परमेबिलिटी, अलाउ द गैसेस टू एस्केप फ्रॉम इट, मतलब परमेबल का मतलब ये परमेबिलिटी कितना गैसेस इससे निकल सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफ से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे जैसे हम वाटर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे परमेबिलिटी क्या होगा, पहले जो है परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगा और हम 8% से ज़्यादा करेंगे तो वो डाउन होने लगेगा, परमेबिलिटी 8% तक मैक्सिमम रहता है। फ्लोएबिलिटी, एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू फ्लो एट कॉर्नर ऑफ पैटर्न्स, सैंड की वो प्रॉपर्टी जो पूरे कॉर्नर पे वो फैले, ठीक है, इसको फ्लोएबिलिटी कहते हैं।
हार्डनेस विच कैन रेजिस्ट द फोर्स ऑफ मोल्टन मेटल। हार्डनेस बढ़ेगा तो परमेबिलिटी डाउन होगा, सिंपल सी बात है। हार्डनेस नंबर 60 to 80 होता है। स्ट्रेंथ, ग्रीन स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ, हॉट स्ट्रेंथ। ओके। कोलैप्सिबिलिटी, इट शुड नॉट रेजिस्ट मेटल डिफॉर्मेशन टू अवॉइड एनी स्ट्रेस डेवलपमेंट। मतलब कोलैप्सिबिलिटी का प्रॉपर्टी ये है कि जो सैंड है हमारा वो रेजिस्ट नहीं करना चाहिए मेटल डिफॉर्मेशन को। उससे अगर क्योंकि उससे स्ट्रेस जनरेट होगा तो वो क्रैक हो जाएगा। एडिटिव्स ऑफ मोल्डिंग सैंड, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सॉ डस्ट और वुड फ्लोर, ये किस लिए यूज होता है? परमेबिलिटी और कोलैप्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। रेलवे जेई में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। लिंसीड ऑयल, मोलासेस, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, किसके लिए यूज करते हैं? स्ट्रेंथ और हार्डनेस के लिए। कोल डस्ट, सरफेस फिनिश के लिए। ये देखो गेटिंग डिजाइन, पहला होता है पोरिंग बेसिन, ठीक है, जिसमें मोल्टन मेटल को डाला जाता है, फिर वो स्प्रू की तरह स्प्रू के से गुजरते हुए रनर पे जाता है, रनर के बाद गेट में आता है, इन गेट में। यहाँ पे इन गेट के बाद यहाँ पे ये जो हमारा शेप होगा वो मिल जाएगा हमें मोल्डिंग में। और ये जो राइज़र है, राइज़र के थ्रू ऊपर चला जाएगा। अगर जैसे ही यहाँ पे हमें मटेरियल की कमी होने लगेगी तो वो जो राइज़र है, राइज़र के थ्रू कॉम्पनसेट हो जाएगा, जो मैं अभी बता रहा था श्रिंकेज अलाउंसेस के टाइम पे। एयर एस्पिरेशन इफेक्ट, in down sprue pressure will be low, but it is not such low that all gases from outside enters into and trapped। ठीक है, इतना लो प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आउटसाइड गैसेस आ जाए और वो ट्रैप्ड हो जाए। जो डाउन स्प्रू होता है, ये स्प्रू होता है, यहाँ पे इतना कम प्रेशर नहीं होना चाहिए कि बाहर का आके और वो अंदर आ जाए, ट्रैप्ड हो जाए। टू अवॉइड इट परफेक्ट शेप ऑफ स्प्रू पैराबोला होता है। पैराबोला जनरली में रखना चाहिए, बट फॉर इजीनेस वी मेक इट टेपर ही जनरली कर रखते हैं हम। इसमें कैलकुलेशन किए हमने थोड़ा, बर्नौलीस इक्वेशन लगाया 2 and 3 पे, तो उससे हमें ये फॉर्मूला मिल गया। उसके बाद V2/V3 A3/A2, V2 पता है अंडर रूट में 2gh वेलोसिटी है, तो hc हो गया यहाँ का हाइट सेकंड का, और 3 का हो गया ht ना। उससे हमें रिलेशन मिल गया hc/80 A3/A2 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन रेशियो में पूछा जाता है, तो जस्ट याद रखना इसको, ठीक है, और आराम से उसको वैल्यू पुट करना, उससे आ जाएगा आंसर। गेट, एंट्री ऑफ कास्ट के लिए गेट होता है। गेट कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं, टॉप गेट, बॉटम गेट, मिडिल गेट। ओके। टॉप गेट क्या होता है? फास्ट फिलिंग के लिए, बट जितना फास्ट होगा उतना ही टर्बुलेंस के चांसेस होंगे और चांसेस ऑफ इरोजन भी होगा, क्योंकि तेज़ी से आ रहा है वो। बॉटम गेट में स्लो फिलिंग होगा, जैसे इसके डायग्राम से भी देख सकते हो, यहाँ से आ रहा है नीचे से, स्लो फिलिंग होगा, नो टर्बुलेंस होने का चांस नहीं है, स्पीड कम है, तो इरोजन भी नहीं होगा। नॉन फेरस मटेरियल्स के लिए यूज करते हैं इसको, बॉटम गेट को। एग्ज़ाम में टाइप्स पूछ लिया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं? 3 तो ये दे देगा, 1 दे देगा कोई दूसरा, तो उसमें पूछेगा कौन सा नहीं है होता है गेट, इसको भी ध्यान रखना। मिडिल गेट एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, फ्लो अलोंग पार्टिंग लाइन के अलोंग फ्लो करता है, और बोथ बेनिफिट्स हैं, टॉप वाले और बॉटम वाले दोनों। कास्टिंग यील्ड Vc/में Vc+ में। कास्टिंग यील्ड को कास्टिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं। यहाँ जो Vc है वो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग है, और Vg जो है वॉल्यूम ऑफ गेट।
इसको कास्टिंग यील्ड को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, वेट ऑफ कास्टिंग अपॉन में टोटल पोरिंग वेट, मतलब जितना टोटल मेटल डाला गया है पोरिंग करके वो पूरा वेट। तो ऐसे भी पूछ सकता है। फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी ऑफ मोल्टन मेटल ऑन मोल्डिंग सैंड टू मेक इजी फ्लो ओवर इट। ये मोल्टन मेटल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए ऐसी कि वो प्रॉपर्टी ऑफ मोल्टन मेटल ऑन मोल्डिंग सैंड टू मेक इजी फ्लो ओवर इट, मतलब अच्छे से फ्लो करे सैंड के ऊपर। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको स्पाइरल टेस्ट बोलते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर ऑफ पोरिंग को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे फ्लूइडिटी बढ़ेगी। विस्कोसिटी बढ़ाएंगे तो घटेगी फ्लूइडिटी, डेंसिटी बढ़ाएंगे तो घटेगी, सरफेस टेंशन बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, परसेंटेज ऑफ वाटर बढ़ाएंगे तो फ्लूइडिटी फिर घटेगी। चोक एरिया, मिनिमम एरिया इन अ कास्टिंग। ठीक है, अब एक अनप्रेशराइज्ड गेटिंग हो गया। स्प्रू, ये ASARAG, AS डिनोट कर रहा है एरिया ऑफ स्प्रू, AR एरिया ऑफ रनर और AG एरिया ऑफ गेट। अनप्रेशराइज्ड गेटिंग में जो स्प्रू का एरिया होता है वो कम रखा जाता है, वो चोक कंडीशन में होता है। प्रेशराइज्ड गेटिंग में ये दोनों का डायग्राम भी आप देख सकते हो। जो मिनिमम एरिया है उस कंडीशन में प्रेशराइज्ड में, वो गेट का एरिया है वो कम है। ठीक है, अब दोनों को डिफरेंस बताया गया है। तो डिफरेंस क्या है? चांसेस ऑफ एयर एस्पिरेशन है, मैंने पीछे पढ़ा भी था। एयर एस्पिरेशन क्या होता है? जो स्प्रू का जो इतना प्रेशर होना चाहिए कि, इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए कि बाहर से एयर ट्रैप्ड कर जाए, तो स्प्रू का तो यहाँ कम है, तो चांसेस हैं एयर एस्पिरेशन के। यूज टू कास्ट नॉन फेरस मटेरियल, ये ध्यान रखना, ये नॉन फेरस मटेरियल के लिए कास्ट होता है। ये पूछा जाएगा डायरेक्टली कि अनप्रेशराइज्ड गेटिंग कौन से मटेरियल के लिए यूज होता है, तो नॉन फेरस के लिए। इसका जो कास्टिंग यील्डिंग है विल बी लेस, कास्टिंग एफिशिएंसी इसका लेस होता है। प्रेशराइज्ड गेटिंग, नो एयर एस्पिरेशन, फेरस मटेरियल के लिए यूज होता है, कास्टिंग विल बी लो, इसका भी कास्टिंग यील्ड लो ही होता है। कास्टिंग प्रोसेस तो मोल्ड के थ्रू किया जाएगा। किस तरह से कास्टिंग को किया जाता है? एक टेम्परेरी मोल्ड, एक परमानेंट मोल्ड। तो सैंड मोल्डिंग कास्टिंग टेम्परेरी मोल्ड में, इसका क्लासिफिकेशन भाई ध्यान से याद रखना। पूछ देगा टेम्परेरी मोल्ड कौन सा नहीं है, टेम्परेरी मोल्ड कास्टिंग कौन सा नहीं है, तो ये 3 दे देगा, एक इधर का दे देगा, कोई और दे देगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, एकदम दिमाग में बैठा लेना इस चीज़ को। टेम्परेरी मोल्ड, सैंड मोल्ड कास्टिंग, सेल मोल्ड कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, फुल मोल्डिंग कास्टिंग, CO2 मोल्डिंग कास्टिंग। परमानेंट मोल्ड, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, डाई कास्टिंग, स्लस कास्टिंग, स्क्यूज कास्टिंग। एक एक करके पढ़ते हैं इसको। सेल मोल्ड कास्टिंग में एक सेल होता है फाइन ग्रेन सिलिका प्लस में फिनोलिक रेजिन का। फिनोलिक रेजिन, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, यूरा फॉर्मल्डिहाइड। ये देखो इस तरीके से होता है, एक सेल होगा, ठीक है, उसमें फाइन ग्रेन सिलिका से जो बना होता है। देखो दोनों को फिर कवर करके और उसी से सेल मोल्ड बन जाता है। देख लो, दे रखा है इसमें पिक्चर में, पिक्चर भी पूछ लेते हैं आजकल तो। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, वैक्स पैटर्न प्लस में स्लरी। स्लरी कौन कौन से यूज कर रखा है इसने? सिलिका, फ्लोर, एथाइल सिलिकेट, वाटर। एप्लीकेशन, गैस टरबाइन ब्लेड के लिए, जेट इंजन ब्लेड के लिए, डेंचेस के लिए। गैस टरबाइन ब्लेड वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सभी याद रखना इन तीनों के एप्लीकेशन। 1 नंबर का ही एक क्वेश्चन आएगा भाई, वो सही होना चाहिए। मकसद यही है कि जितना भी कास्टिंग से क्वेश्चन हो वो गलत ना हो। CO2 मोल्डिंग, सोडियम सिलिकेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड से हमने मिलाया उसको, तो सिलिका जेल में बदल गया। इसका एक क्वेश्चन बता रखा है इसमें।
ये एक्सप्लेनेशन वाले नोट्स नहीं है, ये जस्ट क्विक नोट्स हैं, रिवाइज करना है इसको। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा जहाँ बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जस्ट रिवीजन पर्पस के लिए फटाफट फटाफट हमारे दिमाग में वो कवर हो जाना चाहिए और हमें कॉन्फिडेंस सा फील होना चाहिए एग्ज़ाम से जाने से पहले। बट ये जितना भी है ये मोर देन इनफ है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये पूरा कास्टिंग कवर हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एप्लीकेशन, hollow pipes, gun barrels, propeller shaft. Features: high density metal go towards periphery, low density collected as center. सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पे वर्क करता है, जितने भी हाई डेंसिटी मेटल है वो एकदम उसके किनारे पे पहुंच जाएगा, लो डेंसिटी कलेक्ट हो जाएगा सेंटर में। फास्ट कूलिंग, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर एट हाई डेंसिटी। एक्सिस सिमेट्रिकल जॉब्स के लिए होता है, नो कटिंग रिक्वायर्ड, कास्टिंग यील्ड 100%, कास्टिंग एफिशिएंसी 100% है भाई, वेस्टेज नहीं है थोड़ा सा भी। अब ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के 3 टाइप्स थे, हमने ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग पढ़ा, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है दूसरा, यूज टू फॉर्म रिम पुली व्हील, और तीसरा है सेंट्रीफ्यूजिंग, एसिमेट्रिकल बॉडी होता है के लिए यूज होता है। एक्सिस ऑफ कास्टिंग एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ पैटर्न इज डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होते हैं भाई एक्सिस के। डाई कास्टिंग, डाई कास्टिंग, मोल्टन मेटल enters through gravity force, सिंपल शेप्स लाइक पिस्टन, मेटल डाई के लिए। डाई कास्टिंग में ग्रेविटी डाई कास्टिंग हो गया। पूछा गया है पिस्टन को बनाने के लिए कौन सा कास्टिंग यूज करते हैं, तो ग्रेविटी डाई कास्टिंग। प्रेशर डाई कास्टिंग, प्लंजर फोर्स यूज टू प्रेशराइज मोल्टन मेटल इनटू डाई। ठीक है, प्रेशर है, प्रेशर लग रहा है तो प्लंजर फोर्स से हम प्रेशर देते हैं। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, और इसके भी 2 टाइप्स है प्रेशर डाई कास्टिंग के, हॉट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर। हॉट चैम्बर में फर्नेस इंटीग्रेट होता है डाई के साथ, मटेरियल टिन, लीड और जिंक यूज करते हैं, और ये हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, फर्नेस सेपरेटेड फ्रॉम डाई, फर्नेस जो है वो सेपरेट कर देंगे डाई से। प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप्स ऑफ मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ब्रास, मटेरियल ध्यान रखना दोनों का, ये पूछा जाएगा कौन से मटेरियल के लिए यूज होता है। प्रोडक्शन रेट हाई होता है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग का। एप्लीकेशन क्या है, कार्बोरेटर, वॉल बॉडीज, क्रैंकेस, फ्यूल इंजेक्टर पंप, कार्बोरेटर वाले पे क्वेश्चन आ चुका है। स्लश कास्टिंग, used to produce hollow on thin casting like toys and ornaments. Its thickness depend on solidification. Okay, used for non-ferrous material like tin, lead, aluminum, etc. Continuous casting, continuous casting long length bars, rods and billets के लिए यूज करता है। ये देखो ऊपर एक मोल्टन मेटल है और मोल्टन मेटल कम आ रहा है 2 डाई के बीच से, ठीक है, और एक पतला सा पैसेज है, उस पैसेज से वो जा रहा है और उसको कूल कर रहे हैं, और वो हमारा रॉड्स में और लॉन्ग लॉन्ग लेंथ बार्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। फैटलिंग, रिमूवल ऑफ गेटिंग एलिमेंट एंड राइजर फ्रॉम कास्टिंग ऑब्जेक्ट, गेटिंग एलिमेंट और राइजर को रिमूव करना कास्टिंग ऑब्जेक्ट से फैटलिंग होता है। और शॉर्ट सैंड ब्लास्ट किस लिए करते हैं, सैंड एंड स्मॉल बॉल्स ऑफ ब्लास्टिंग एट सरफेस टू रिमूव ऑक्साइड लेयर, ठीक है, ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए करते हैं। और फैटलिंग करते हैं गेटिंग एलिमेंट और राइजर एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। जो शॉर्ट बॉल्स होता है शॉर्ट सैंड ब्लास्टिंग में वो 3 to 5 mm का होता है। कास्टिंग डिफेक्ट बहुत बार आते हैं भाई कास्टिंग डिफेक्ट से।
ये देखो गैस डिफेक्ट है। गैस डिफेक्ट में हमारे 4 आ गए, ब्लो होल्स, स्कार, ब्लिस्टर और पिन होल्स। ठीक है, तो ब्लो होल्स क्या होता है? इंट्रैपमेंट ऑफ गैसेस, जहाँ पे गैसेस इंट्रैप हो गया अंदर और वो बबल्स के फॉर्म में निकल रहे हैं कास्टिंग से, तो हमारे ऊपर उसके ऊपर बबल्स जेनरेट हो जाएंगे, वही ब्लो होल्स होता है। स्कार हो गया मोर सैलो कैविटी, सैलो कैविटी दिया जाता है, सैलो कैविटी हो गया उसमें, ये देख रहे हैं यहाँ पे। ब्लिस्टर थिन लेयर ऑफ मेटल जो ऊपर जम जाता है उसको ब्लिस्टर कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ गया ब्लिस्टर का। पिन होल्स हाइड्रोजन गैस एम्ब्रिटलमेंट, पिन होल्स और ब्लो होल्स में थोड़ा ध्यान रखना, पिन होल्स वो हाइड्रोजन गैस के एम्ब्रिटलमेंट के कारण होता है। ओके, अब ये जो दूसरा पार्ट है 5, 6, 7, 8, ये है मोल्ड सैंड डिफेक्ट। ऊपर वाला था गैस डिफेक्ट, और जो मोल्ड सैंड डिफेक्ट के कारण हो रहा है। 5वां है ड्रॉपलेट डर्ट। ड्रॉपलेट डर्ट मतलब ऊपर से नीचे मोल्डिंग सैंड से वो एक मतलब ये इसलिए हुआ कि हमारा जो रैमिंग था वो सही से नहीं हुआ था, वो नीचे गिर गया, वो ड्रॉपलेट डर्ट हो गया। इसका इमेज भी ध्यान रखना, इमेज से आते हैं क्वेश्चन। कट्स एंड वॉशेस ड्यू टू इम्प्रॉपर रैमिंग, इसका भी ध्यान रखना, इमेज। ओके, स्कैब लूज सैंड के कारण होता है। और रेड रेड टेल, ये रेड टेल नहीं है, रेड टेल है, देखो टेल निकल गया, रेड की तरह पेनिट्रेट हो गया। मोल्डिंग सैंड डिफेक्ट थे ये सारे। ओके, अब ये हैं जो इन दोनों से बहुत बार आए हैं भाई, इमेज के साथ भी पूछा गया है, वर्ड्स में भी पूछा गया है, और ये TCS का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होगा। मिश्रण गेट सॉलिडिफाइड बिफोर फिलिंग अ कैविटी, पूरा फिल नहीं हुआ है कैविटी, पहले ही सॉलिडिफाई हो गया। ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, पूरा होना चाहिए था लेकिन वहाँ जाने से पहले सॉलिडिफाई हो गया। कोल्ड सेट, और ये पोरिंग टेम्परेचर डिफेक्ट है, ये दोनों के दोनों, मिश्रण और कोल्ड सेट। When two streams of molten metal solidify before filling up all metal, यहाँ पे एक जगह से था, यहाँ पे 2 जगह से आ रहा है, और दोनों के बीच में एक गैप बन गया, पूरा सॉलिडिफाई नहीं हो पाया, इसको बोलते हैं कोल्ड सेट। हॉट टीयर्स, ये श्रिंकेज के वजह से होगा, ठीक है, तो इम्प्रॉपर कूलिंग और इम्प्रॉपर श्रिंकेज से हॉट टीयर्स। ये देखो इसका भी भाई देखो आंसू की तरह 2 टपक रहे हैं ना, इसलिए हॉट टीयर्स बोलते हैं इसको। फिर बार बार बोल रहा हूँ, इमेज को ध्यान रखना, पूछे जाते हैं। कोर शिफ्ट होता है मिसअलाइनमेंट ऑफ कोर, मोल्ड शिफ्ट मिसअलाइनमेंट ऑफ। में टाइप्स पूछ लेते हैं, या तो इमेज से पूछ लेगा, वर्ड से पूछ लेगा। ओके, गेटिंग एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी बार इससे भी पहले नहीं पूछे जाते, अब पूछे जा रहे हैं भाई। गेटिंग एलिमेंट, पोरिंग बेसिन क्या होता है बताया था पिछले, अभी पे लास्ट एक्सप्लेन कर रखा हूँ। पोरिंग बेसिन है स्मॉल फनल शेप्ड कैविटी एट द टॉप ऑफ मोल्ड इनटू विच द मोल्टन मेटल इज पोर्ड। ठीक है, फनल शेप्ड का होता है, दिखाया था इधर, यहाँ पे होगा, 1 मिनट, ये रहा पोरिंग बेसिन है ना, फनल शेप्ड का। ये तो जस्ट हो गया आपका इमेज, वो वर्ड्स के थ्रू भी पूछा जाता है, तो उसको भी पढ़ लेना चाहिए, एक बार आ सकता है क्वेश्चन। स्प्रू, passes through which molten metal from the pouring basin reach the molding cavity. In many cases, it controls the flow of metal into the mold. अब देखो इसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है स्प्रू का, कौन स्प्रू क्या काम करता है, तो कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मेटल इनटू द मोल्ड। 4 ऑप्शन हो गए, कंफ्यूज करेगा वो ऑप्शन से,
हमें लेकिन ध्यान में रखना है कि ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ मेटल को। स्किम बॉब in large section at some place along the runner. This helps in trapping impurities such as dross or eroded sand and thus prevents from going into mold cavity. अब देखो भाई, पहले था हमारा स्प्रू बेसिन, फिर था रनर, फिर गेट। तो रनर के रास्ते में कुछ सेक्शंस होते हैं लार्ज टाइप के, जिसमें जितने भी इम्प्योरिटीज आ रही होगी उसमें वो फंस जाए और वो मोल्ड कैविटी के अंदर ना जा पाए, इसलिए स्किम बॉब का यूज करते हैं। ओके, बोथ लाइट एंड हैवी इम्प्योरिटीज आर ट्रैप्ड बाय द स्किम बॉब। इम्प्योरिटीज को बेसिकली ट्रैप्ड करने के लिए स्किम बॉब का यूज होता है। चोक, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ हीटिंग सिस्टम विच हैज़ द smallest cross section area and helps in controlling the rate of metal flows. Lower metal flows in the runners and pouring minimize sand erosion in runners. Temperature when getting system is choked at which bottom of the spout is called non-pressurized getting. ये अलग से मैंने लिख रखा है नॉन प्रेशराइज सिस्टम के लिए, बट चोक का याद रखना, which has the smallest cross section area. Runner, passageway in the parting plane through which molten metal flows is regulated before they reach the mold cavity. ध्यान रखना भाई, पैसेजवे है ये, एक रास्ता ही तो दे रखा है उसको मोल्ड कैविटी तक जाने का, जिससे मेटल फ्लोज होता है। ओके, गेट, actual entry point through which molten metal enters the mold cavity, इसलिए गेट नाम रखा गया इसका। चैपलेट, चैपलेट पीछे भी पढ़ चुके हैं हम अभी। सपोर्ट द कोर्स inside the mold cavity to take care of its own weight and overcome the metallostatic force. चिल, चिल क्या होता है? Metallic objects placed in the mold to increase the cooling rate of casting to provide uniform और desired cooling rate। इससे स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट इसका याद रखना। मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होता है ये, प्लेस्ड इन द मोल्ड टू इंक्रीज द कूलिंग रेट ऑफ कास्टिंग। चिल का यूज बेसिकली कूलिंग रेट को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। चिल एक वर्ड भी ऐसा ही है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। राइज़र, राइजर के बारे में मैंने पहले भी बताया है, इसको भी पढ़ लो। रिजर्वायर ऑफ मोल्टन मेटल, रिजर्वायर ऑफ, देखो मोल्टन मेटल का रिजर्वायर ही की तरह वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। मोल्टन मेटल होता है, उसके ऊपर रिजर्वायर में ऊपर चला जाता है कैविटी में भरने के बाद। प्रोवाइडेड इन द कास्टिंग सो दैट हॉट मेटल कैन फ्लो बैक इनटू द मोल्ड कैविटी व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ मेटल ड्यू टू सोलिडिफिकेशन। ये पहले भी मैंने समझा रखा है। जो हॉट मेटल है वो फ्लो बैक करता है, जो कॉम्पनसेटेड, मैं बोलता हूँ जिस राइजर कॉम्पनसेट करता है लिक्विड और वो सॉलिडिफिकेशन अलाउंसेस, जो श्रिंकेज अलाउंसेस के टाइम पे हमने पढ़ा था, तो वही है ये। ओके, तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने पूरी तरीके से पूरा कंप्लीट कास्टिंग रिवाइज कर लिया है एक सिंगल वीडियो में। आधे घंटे से भी कम टाइम है, आधा घंटा अप्रोक्स लगा होगा। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको ज़रूर देखें और पढ़ें, बहुत फ़ायदा होगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने कास्टिंग करके जा रहे हैं। और एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे, बस स्टेटमेंट का फ़र्क पड़ता है और कुछ नहीं। फैटलिंग्स यही सब पूछा जाता है, शॉर्ट सैंड, कास्टिंग डिफेक्ट, गेटिंग एलिमेंट, ठीक है। और कहाँ से ही आते हैं क्वेश्चन, यहीं से आते हैं। टाइप्स ऑफ कास्टिंग, प्रोसेस टेम्पररी, परमानेंट, इसके में क्लासिफिकेशन में पूछ लिया जाता है। ओके, सो थैंक यू। और आगे भी इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मैं और आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। और पूरा क्विक नोट्स हैं, ये सारे क्विक नोट्स हैं। इस क्विक नोट्स को करवाने के बाद
फिर मैं शॉर्ट नोट्स करवाऊँगा। शॉर्ट नोट्स में मैं एक्सप्लेन भी करूँगा चीज़ें अच्छे से। ओके, ये जाने से पहले एकदम मोमेंट वाले टाइम पे आप 1-1.5 पेज में इसको बना सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं। मतलब आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी एक्सप्लेनेशन हम फ़ील कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है उसे पढ़ना, लेकिन लास्ट टाइम पे ये जो है ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है। सो थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर एंड बाय।